नाइन्थ क्लास के 7.1 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज का। ए क्वाड्रेटिकल हैज़ द पॉइंट ए बी सी डी एज इट्स वर्टेक्स। आप यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। एक तो इसकी मिड पॉइंट साइड फाइंड आउट करनी है और दूसरा इन मिड पॉइंट को जोड़ के जो बनती है फिगर वो जो है वो पैरेललोग्राम बनती है। ये हमने वी हैव टू प्रूव इट। हम कैसे प्रूव करेंगे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वाड्रेटिकल जो है वो फिगर होती है क्लोज्ड फिगर जिसमें फोर साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकती है। तो हमने रेक्टेंगल ही अभी जो है वो शुरू बनाई है, इसी को हम जो है प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ए बी का मिड पॉइंट M1 है, बी सी का M2 और सी डी का M3, ए डी का M4। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू फाइंड आउट मिड पॉइंट। बाद में इनको जोड़ के तो वी हैव टू प्रूव डैट जो नई आपके पास फिगर बनती है डैट इज़ ए पैरेललोग्राम, यानी कि वो उसके भी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो वी हैव टू प्रूव दिस थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए लेट M1 इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है डैट इज़ M1। तो 9 and 3 A - 7 and 3। अब इसका मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं। देखें M1 तो x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। This formula will be used। 9 minus 7 divided by 2 and 3 plus 7 divided by 2, it will become 2 by 2 and 10 by 2। so M will become 1 and 5। तो M1 की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी मिड पॉइंट ऑफ BC, it is equal to 1 and 5। now we suppose M2 is mid point of BC। तो M2 is midpoint of BC। सो M2 मिड पॉइंट हम फाइंड करें तो C के जो आपके पास कोऑर्डिनेट हैं डेट्स आर -3 and -7। तो नाउ वी फाइंड आउट इट। तो -3 - 7 डिवाइडेड बाई 2 -7 plus 7 divided by 2 and M2 become -10 by 2 and 0 by 2। it will become -5 and 0। this is the midpoint of B and C, -5 and 0। now let M3 is midpoint of CD। let M3 is mid पॉइंट ऑफ CD। जो आपके पास CD है लेंथ इसकी जो साइड है इसका M3 है मिड पॉइंट। तो M3 इज आपके पास D जो पॉइंट है डैट इज़ 5 and -5। तो नाउ वी फाइंड आउट इट्स मिड पॉइंट। तो -3 plus 5 divided by 2 and -5 - 7 divided by 2, it will become 2 by 2 and -12 by 2। so M3 जो आपके पास वैल्यू आएगी that will be 1 and -6 M3। now लास्ट M4 जो है वो मिड पॉइंट है AD का। M4 is mid point of side AD। तो
M4 के जो पॉइंट बनेंगे 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2 -5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, it will become 14 divided by 2 and -2 by 2, that is equal to 7 and -1. These are the midpoint of the sides. Now अब हमने ये करना है कि इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो इससे इनकी जो लेंथ है वो चेक करनी है कि इससे क्या दोबारा पैरेललोग्राम बन जाती है। तो इन पॉइंट्स को हम जोड़ के तो इनका जो है लेंथ वो फाइंड आउट करते हैं। तो M1 और M2 को अगर हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं M1 एंड M2, जी ठीक, इसको और M2 को फिर हम जोड़ देते हैं M3 से, M2 एंड M3, लास्ट M3 M1 को हम जोड़ देते हैं M4 से और लास्ट वन M4 M3। तो इन मिड पॉइंट के मिलने से दोबारा हमारे पास क्या बन जाती है पैरेललोग्राम, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बल्कि ऑल साइड्स आर इक्वल। चेक कर लेते हैं अभी। तो लेट M1 M2 ये लेंथ है, M1 M2 इज इक्वल टू अंडर रूट, तो इसका x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर देंगे। तो इट विल बिकम, हाँ जी, तो -5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, it will become M1 M2 is equal to 36, ये 6 हो जाएगा और माइनस कंसिडर नहीं करेंगे, और इसका 25, it will become 41 अंडर द रूट। M1 M2 जो आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हमने फाइंड आउट किया है डिस्टेंस M1 M2 डैट इज़ 41। अब M2 M3 एंड M3 डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करें, M2 एंड M3, तो माइनस ये M3 की वैल्यू आई हुई है आपके पास जी 1 एंड -6, और M4 की आपके पास हुई है 7 एंड -1। तो नाउ M1 M3 हम फाइंड आउट करते हैं, M2 एंड M3, तो -5 -1 का स्क्वायर प्लस -6 -0 का स्क्वायर 36 प्लस 36 is 36 plus 36 72 अंडर द रूट। ये M1 M2 हो गया। अब M4 एंड M3 ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो चेक करेंगे कि ये इक्वल हैं या नहीं। M3 एंड M4, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 36 अगेन एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 41। अब देखें ये M2 M1, ये दिस डिस्टेंस D1 और ये D2, दीज आर इक्वल, अपोजिट डिस्टेंस आर इक्वल। ये M1 M3 इज पहले हमने फाइंड आउट किया है, डेट इज़ आपके पास आया था √41, ये √41, और अभी हमने फाइंड आउट किया M3 एंड M4 डेट इज़ ऑल्सो √41। अब आप लास्ट रह गया M1 एंड M4,
ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। M1 M4 डिस्टेंस अगेन 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर इट विल बन 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। माइनस को स्क्वायर में कंसिडर नहीं करेंगे तो 72 अंडर रूट ये आ जाएगा। M1 M4 इज इक्वल टू अंडर रूट 72। तो अब अगर अपोजिट साइड्स का हम चेक करें, ये D3 एंड इसको कर लें D4। तो अब आप देखें तो M1 M2 जो डिस्टेंस है डैट इज इक्वल टू अंडर रूट 42 एंड 41 एंड ये आल्सो इक्वल टू M3 एंड M4। ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगेन दूसरी M2 M3 is equal to 72 under root is also equal to M1 M4। तो that is opposite sides are equal, sides are equal। सो बस हमने ये देख लिया कि जो इन मिड पॉइंट को जोड़ने से जो आपके पास फिगर बनती है डैट इज पैरेललोग्राम। सो दी फिगर इज a parallelogram। तो यही हमने प्रूव करना था, वी हैव प्रूव्ड इट।